दोस्तों, उमर खालिद की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने उमर और शर्जील इमाम की याचिका खारिज की, लेकिन सवाल यह है कि इनके अलावा एक दूसरे आरोपी को जमानत मिल गई है, वो शख्स जिसने बंदूक लहराई थी। मुझे लगता है आपने भी वो तस्वीर देखी होगी जिसमें बंदूक लेकर एक शख्स खड़ा है। तो लोगों के मन में सवाल यही है कि जब उस आरोपी को जमानत दे दी गई तो उमर और शर्जील को जमानत से इनकार क्यों? बिना किसी ट्रायल के पिछले 5 साल से उन्हें जेल में बंद रखा गया है, क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सवाल उठ रहे हैं? सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं महिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, जेएनयू के दोनों पूर्व छात्रों ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। खालिद और इमाम 5 साल से कैद में हैं। दोनों जेल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। वहीं एक दूसरा आरोपी शाहरुख पठान जमानत पर बाहर आया था। शाहरुख को इसी साल मार्च में कोर्ट ने 15 दिन की जमानत दी थी। अदालत ने शाहरुख के पिता के गिरते स्वास्थ्य के मद्देनजर राहत दी थी। शाहरुख के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उनका मुवक्किल 3 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है और उसे कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। शाहरुख पठान दंगों से जुड़े 2 मामलों में आरोपी है। उस पर हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानने का आरोप है। इसके अलावा रोहित शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की हत्या की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। अब शर्जील और उमर खालिद को क्यों जमानत नहीं मिल रही है, इस सवाल पर आते हैं। सबसे पहले आपको आरोप बता देते हैं कि दोनों पर आरोप क्या है। उमर खालिद और शर्जील इमाम पर फरवरी 2020 के दंगों की साजिश रचने का आरोप है, इसलिए उन पर गैर कानूनी यूएपीए और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ये हिंसा भड़क उठी थी। शर्जील इमाम और उमर खालिद को खुली हवा में सांस लिए 5 साल हो गए हैं। रिहाई के लिए वो हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अर्जी खारिज कर दी गई। उमर खालिद और शर्जील को इससे पहले निचली अदालत से भी झटका लगा था। वहां से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए इमाम खालिद ने अपनी लंबी कैद और जमानत पाने वाले दूसरे सह आरोपियों के साथ समानता का हवाला दिया था, लेकिन याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a में के तहत संरक्षित है, लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की पीठ ने 133 पेज के अपने फैसले में कहा कि यह अधिकार पूरी तरह से लागू नहीं होता, क्योंकि ये संविधान द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। अगर विरोध प्रदर्शन के अप्रतिबंधित अधिकार के प्रयोग की अनुमति दी गई तो यह संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर देगा। हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या फिर प्रदर्शनों की आड़ में किसी भी साजिश के तहत हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि ऐसी गतिविधियां अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आती हैं। पीठ ने कहा कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या फिर आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि ऐसे प्रदर्शन व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों। अब ये तो हो गई कोर्ट की बात। कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये आपने जान लिया है, लेकिन लोग इन बातों को हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने पोस्ट करते हुए लिखा, ये सही नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एनिमल फार्म के एक लेसन में लिखी गई एक बात की तरह है, जैसे सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा समान हैं। अब ये बात अगर आप समझ पाए तो बहुत गहरी बात है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसको लेकर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और 6 अन्य को 5 साल की कैद के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि इस मामले में अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये न्याय का घोर उपहास है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना होगा। फेमस वकील प्रशांत भूषण ने भी इसको लेकर उमर खालिद का एक पुराना इंटरव्यू पोस्ट किया और लिखा, ये है उमर खालिद, देश के गरीबों पिछड़ों के बारे में चिंता करते थे। इनकी कोई भी स्पीच सुनेंगे, हर स्पीच में अहिंसा की बात करते थे। मुसलमान होने के कारण मोदी के पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। 5 साल से इनकी ट्रायल शुरू भी नहीं हुई है, फिर भी हाईकोर्ट ने बेल नहीं दी। ये कैसा न्याय? इसके अलावा भी लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि जब केस में जरा सी भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, किसी तरीके का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, फिर भी बेल से इनकार बार बार क्यों किया जा रहा है? क्या सच में उनका असली अपराध यही है कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं? दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि ये कोई खुद से भड़का हुआ दंगा नहीं था, बल्कि देश की राजधानी में पहले से रची गई साजिश के तहत एक सुनियोजित घटना थी।
पुलिस ने आरोप लगाया कि खालिद इमाम के भाषणों ने सीएए, एनआरसी, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और कश्मीर के संदर्भ में एक जैसे शब्दों से डर की भावना पैदा की। पुलिस ने दलील दी कि ऐसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामले में जमानत नियम है और जेल अपवाद के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर आपके पास सारे सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, तो कोर्ट में ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो रहा है? जो अंदर बैठे हैं कम से कम उन्हें ये तो लगे कि हाँ, हमारी सुनवाई हो रही है, लोकतंत्र अब भी बचा है। लेकिन बिना ट्रायल के बार बार बेल खारिज करना, ये कैसा कानून है? आपको क्या लगता है, उमर और शर्जील समेत बाकी लोगों का असली गुनाह क्या है? कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।